एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में कुछ प्लेयर्स अपने पावर की मदद से एक लड़के को पिघला रहे होते हैं और बोलते हैं, हे पिघलने में मजा तो आ रहा है ना। ये बोलकर वो उस लड़के को पूरी तरह से पिघला देते हैं, पर एक लड़की उन्हें ऐसा करता हुआ देख लेती है, इसलिए वो डर के चिल्लाती है और उस लड़की की आवाज सुनकर प्लेयर बोलता है, लगता है हमें किसी ने देख लिया। दूसरा प्लेयर बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और वो प्लेयर भी उसके पीछे भाग जाता है और उन दोनों को देखकर एक और प्लेयर बोलता है, हे सू, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वो लड़की भागते भागते जिन के घर के पास पहुंचती है और जिन के घर को चेयरमैन का बॉडीगार्ड कैमरे की मदद से गार्ड कर रहा होता है। तभी एक और बॉडीगार्ड वहां आता है और बोलता है, हे स्विच करने का टाइम आ गया। और उस बॉडीगार्ड के बोलते ही वो दोनों देखते हैं कि एक लड़की जिनके घर में घुस रही होती है। इसलिए पहला बॉडीगार्ड बोलता है, हे देखो, एक लड़की जिनके घर में घुस रही है। दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है, अरे छोड़ो यार, वो शायद जिन की कोई दोस्त होगी। जिन हमारे साथ इतना कोऑपरेट कर रहा है, हमें भी तो उसे इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपने दोस्तों से मिल सके। पहला बॉडीगार्ड बोलता है, तुम सही बोल रहे हो। न जाने कितना समय हो गया जब जिन ने चेयरमैन की बात मानी थी और जज बनने को तैयार हो गया था। मेरे हिसाब से 2 साल बीत चुके हैं, तब से लेकर अब तक न जाने हमने उसके ऊपर कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। खैर, हमारा काम है उसे मॉनिटर करना, उसके सिवा हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। ये बोलकर वो बॉडीगार्ड दोबारा से कैमरे में देखता है तो उसे कुगा की मम्मी दिखती है जो गरीबों में खाना बांट रही होती है। इसलिए बॉडीगार्ड बोलता है, ये देखो, मैडम दोबारा से समाज सेवा कर रही है, जबकि चेयरमैन और प्रेसिडेंट ने इन्हें ऐसा करने से मना किया है। और देखो, वहाँ भी उनके साथ समाज सेवा कर रही है। तभी चैरिटी वाली जगह पर जिन भी आ जाता है और जिन को देखकर एक आदमी बोलता है, लड़के यहाँ आ जाओ, यहाँ खाने को खाना मिल रहा है। पर जिन उस आदमी पर ध्यान न देकर वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, अरे छोड़ो यार उसे, वो लड़का हमेशा अपने में ही रहता है, पर जो भी कहो वो लड़का बहुत अच्छा है। पुनः बोलती है, आपने ऐसा क्यों कहा? वो गरीब आदमी बोलता है, क्योंकि वो लड़का जब से यहाँ रहने आया है, यहाँ के सारे क्रिमिनल भाग गए हैं और वो लड़का तो हमारे लिए खाने का भी बंदोबस्त कर देता है, वो भी बिना कहे। वो लड़का सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर कुन्हा जिन की ओर देखने लगती है और उसे देखकर उसकी मम्मी बोलती है, कुन्हा तुम जिन से मिलने जा सकती हो, मैं यहाँ अकेले संभाल लूंगी। ये सुनकर कुन्हा जिन के पास जाती है और कुन्हा को देखकर जिन बोलता है, कुन्हा तुम अभी भी लोगों की मदद कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। ये बोलकर जिन वहाँ से जाने लगता है। तभी कुन्हा चिल्लाकर बोलती है, जिन, मैं आकिमी से हर रोज मिलती हूँ। उन्होंने कहा कि उन्हें एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स मिल गए हैं और तुम उन्हीं के साथ रह रहे हो, और उन आदमियों के हिसाब से तो तुम यहाँ अकेले रहते हो। ऐसा क्यों? जिन बोलता है, कुन्हा उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और हाँ, यहाँ दोबारा लौट कर मत आना। ये बोलकर जिन वहाँ से चला जाता है और चलते चलते वो चेयरमैन की बात सोच रहा होता है कि जिन, अब से तुम्हें किसी भी इंसान से नजदीकी नहीं बढ़ानी चाहिए, नहीं तो उनकी जान खतरे में आ सकती है। और ये सोचते सोचते वो अपने घर पहुँचता है तो उसे एक लड़की छुपी हुई दिखती है, इसलिए वो उस लड़की के बम पे लात मारता है। तभी वो लड़की पीछे मुड़कर बोलती है, अच्छा तुम इस घर में रहते हो? जिन बोलता है, तुम जो भी हो, मेरे घर से बाहर निकलो। वो लड़की बोलती है, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, वो लोग मुझे मार डालेंगे, उन्होंने मेरे आंखों के सामने एक लड़के को पिघला डाला। ये सुनकर जिन थोड़ा हैरान हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें कुगा अपने एम्प्लॉयज के साथ दिखाया जाता है और उसके एम्प्लॉयज उसे अपग्रेडेड गैजेट दिखा रहे होते हैं और बोलते हैं, सर कुगा, आपको जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ रहेंगे। और कुगा उन पे ज्यादा ध्यान न देकर रूम से बाहर चला जाता है और रूम से बाहर जाते ही उसे एक आदमी दिखता है। इसलिए कुगा बोलता है, हयामी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हयामी बोलता है, पिछले 2 साल से कोई भी आर्सन केस सामने नहीं आया है, सबको लगता है कि वो केसेस तुम्हारे वजह से रुके हैं। कुगा बोलता है, वो केसेस मेरे वजह से नहीं, जिन की वजह से रुके हैं। हयामी बोलता है, मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम उस बात को लेकर अभी तक शर्मिंदा हो। कुगा बोलता है, आखिर मैं शर्मिंदा क्यों ना हूँ? मेरी खुद की बहन ने मुझसे बोल दिया कि मैं वो सब फुटेज के लिए करता हूँ। हयामी बोलता है, और आप उस बात को लेकर बैठ गए? आप भूल गए क्या कैसे आप हीरो ऑफ जस्टिस बनना चाहते थे और एक ताने के चक्कर में आपने अपने सपने पर गिव अप कर दिया? कुगा बोलता है, घुमा कर बातें मत करो, सीधे सीधे बोलो। हयामी बोलता है, अमागी कॉर्पोरेशन के पास बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फंड्स हैं जो आपको प्रॉपर सुपर हीरो बना सकते हैं, बाकी आप समझदार हैं। ये बोलकर हयामी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में कुगा एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी कुन्हा उसके पास आती है और बोलती है, आज मैं जिन से मिली पर मैं उसे ये लॉकेट वापस करना भूल गई, पता नहीं क्यों वो बहुत अजीब तरह से बात कर रहा था और उसने मुझसे बोला कि मैं उससे दोबारा मिलने ना आऊँ। कुगा बोलता है, जब उसने मना किया है तो मत जाना उससे मिलने। कुन्हा बोलती है, बड़े भाई आप ये क्या बोल रहे हैं, क्या आप जिन से नहीं मिलना चाहते हैं? कुगा बोलता है, मेरे पास उससे मिलने का समय नहीं है, मुझे स्ट्रांग होना है। जिसके बाद हमें जिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की जिन से बहुत सारी बातें कर रही होती है पर जिन उसकी बातें नहीं सुन रहा होता है और घर से बाहर चला जाता है और वो लड़की भी उसके पीछे चली जाती है। पर आधे रास्ते में उसे अपना बैग मिलता है, इसलिए वो अपना बैग उठाने के लिए झुकती है और उसके झुकते ही सू वहाँ आ जाता है और बोलता है, ए कैसी हो? और सू की आवाज सुनते ही वो लड़की अपने बैग से सू को मारने की कोशिश करती है पर सू उसको डॉस कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है और उस लड़की के गिरते ही बाकी के 2 प्लेयर्स भी वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, ए तुम वैसे भी मरने वाली हो, इसलिए चिल्लाने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम तुम्हें पिघला डालेंगे। और ये सारी चीजें बॉडीगार्ड भी देख रहे होते हैं और बोलते हैं, ए क्या जिन को कुछ महसूस हुआ था, इसी वजह से वो घर से बाहर चला गया? और उन दोनों के बोलते ही जिन वहाँ आ जाता है और बोलता है, मुझे लगा ही था, मैंने कुछ
स्मेल किया है। और जिन को देखकर वो तीनों प्लेयर्स बोलते हैं तुम कौन हो। जिन बोलता है उस लड़की को छोड़ दो। दूसरा प्लेयर बोलता है ए सू, मुझे इस लड़के का एटीट्यूड अच्छा नहीं लग रहा है, हमें इसे मार देना चाहिए। तभी जिन उस लड़की से बोलता है हे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और बदले में तुम्हें मुझे 10,000 रुपए देने होंगे। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें 10,000 दे दूंगी, बस मुझे बचा लो। तभी एक प्लेयर जिन के पास जाकर बोलता है तुम किस तरह के लड़के हो जो लोगों को बचाने के बदले उनसे पैसे लेते हो। और उस प्लेयर के बोलते ही जिन उसे जोर का पंच मारता है और पंच मारने के बाद वो उस लड़की को बचाने जाता है और वो उस लड़की को बचा पाता उससे पहले ही सू उसके ऊपर अटैक कर देता है और दूसरा प्लेयर उस लड़की को हॉस्टेज बना लेता है। और उतने में जिन सू को बहुत जोर की लात मारता है जिसकी वजह से सू दूर जाके गिरता है। और सू के गिरते ही बॉडीगार्ड बोलते हैं हे, लगता है जिन ट्रांसफॉर्म होने वाला है, हमें उस लड़की के साथ क्या करना चाहिए। दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं उसे बेहोश कर दूंगा। तभी सू वापस उठकर जिन को बहुत जोर से मारता है जिसकी वजह से जिन बहुत जोर से जाकर छत पर गिरता है और इसी दौरान बॉडीगार्ड उस लड़की को शूट करके बेहोश कर देता है। जिसके बाद सू छत पर जाता है जिन से लड़ने और बोलता है तुमने अभी अभी हमें प्लेयर्स बोला, इसका मतलब तुम्हें हमारे बारे में पता है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसे देखकर बाकी प्लेयर्स बोलते हैं ए सू, ट्रांसफॉर्म मत हो नहीं तो स्वीपर यहाँ आ जाएगा। सू बोलता है किसे फर्क पड़ता है अगर वो यहाँ पे आ भी गया तो। ये बोलकर वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे देखकर जिन भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है लगता है तुम्हारे भाई तुम्हें छोड़कर भाग रहे हैं। सू बोलता है किसे फर्क पड़ता है, वैसे भी वो मेरे असली भाई नहीं है और तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम तो बस 2 पल के मेहमान हो। ये बोलकर वो जिन पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। पर फाइट में सू जिन पर भारी पड़ रहा था इसलिए जिन बोलता है तुम स्ट्रांग हो। और जिन के बोलते ही सू उसके पास जाता है और उसे पकड़कर पिघलाने लगता है। पर लकीली उसी समय जिन की पावर भी 100% एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जिन और सू की फाइट देखने के लिए चेयरमैन भी कंट्रोल रूम में आ जाते हैं और जिन के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर बोलते हैं ये क्या, ये तो टेस्ट के समय भी इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, अगर जिन ऐसे ही इवॉल्व होता रहा तो वो जल्दी जड़ बन जाएगा। वहीं दूसरी ओर ट्रांसफॉर्म होने के बाद जिन एक सेकंड में सू को बीच से फाड़ देता है जिसकी वजह से सू मर जाता है। और सू के मरने के बाद जिन वापस से नॉर्मल हो जाता है और बोलता है यार ये कितना बुरा है, मैं दोबारा से कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाला हूँ। तभी चेयरमैन बोलते हैं आखिर जिन का ट्रांसफॉर्मेशन इतना वाइड क्यों है और इतनी ज्यादा पावर रिलीज करने के बाद भी उसका फॉर्म रेड क्यों नहीं हुआ, ये सही नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सू अभी मरा नहीं होता है, उसने खुद को ट्रांसफॉर्म करके बचा लिया था। पर तभी उसके सामने एक आदमी आता है और उसे देखकर सू बोलता है ये क्या, स्वीपर यहाँ कब आ गया। तभी स्वीपर बोलता है तुम रूल भूल गए हो क्या, ये रूल था ना कि तुम कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होगे। सू बोलता है आखिर मैं इंसानों की तरह क्यों जीऊं, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा। स्वीपर बोलता है तुम चाहे जो भी बोल लो, रूल से बड़ा कुछ नहीं होता है। ये बोलकर वो सू को इरेज कर देता है। वहीं दूसरी ओर जिन उस लड़की को वापस घर में ले जा रहा होता है तभी स्वीपर उसके पीछे भी आकर खड़ा हो जाता है और स्वीपर को देखकर चेयरमैन हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तो ये है स्वीपर। तभी एक और आदमी वहाँ आकर कैमरा तोड़ देता है जिसकी वजह से चेयरमैन का मॉनिटर बंद हो जाता है। वहीं दूसरी ओर स्वीपर जिन से बोलता है ना तुम इंसान हो ना तुम प्लेयर, आखिर तुम हो क्या। वो आदमी वहाँ आकर बोलता है ये जिन है, अगर तुम इसे मार दोगे तो बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। ये सुनकर स्वीपर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद वो आदमी बोलता है तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि वो अपने काम को इतना सीरियस लेता है, नहीं तो वो आज पक्का तुम्हें मार डालता। जिन बोलता है तुम हो कौन और तुम किस बॉस की बात कर रहे हो। वो आदमी बोलता है मैं तुम्हें ये अभी नहीं बता सकता हूँ, पर हाँ मैंने बहुत इंतजार किया कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। जिन बोलता है क्या तुम भी प्लेयर हो। वो आदमी बोलता है प्लेयर मत बोलो, प्लेयर्स को बहुत बुरा लगता है जब उन्हें कोई प्लेयर्स बुलाता है, प्लेयर्स के बदले तुम मुझे इवॉल्व बोल सकते हो। जिन बोलता है वो छोड़ो, पहले ये बताओ तुम प्लेयर्स के बारे में कैसे जानते हो। वो आदमी बोलता है ये मेरा सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, वैसे क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसका ख्याल रखना। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है जिसके बाद जिन वापस उस लड़की को घर में ले जाता है। तभी चेयरमैन और बॉडीगार्ड वहाँ आते हैं और बोलते हैं तुम ठीक तो हो, हमें बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी जब स्वीपर अचानक से अपीयर हो गया था। जिन बोलता है स्वीपर। चेयरमैन बोलते हैं वो जो आदमी तुम पे अटैक करने वाला था वो स्वीपर था, उसका काम उन प्लेयर्स को एलिमिनेट करना है जो प्लेयर्स अपने रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं। जिन बोलता है तो फिर वो दूसरा आदमी कौन था। बॉडीगार्ड बोलते हैं दूसरा आदमी, तुम किसकी बात कर रहे हो। जिन बोलता है वहाँ एक और आदमी था जो अजीब सी बातें बोल रहा था पर मैं उसके किसी भी बात को समझ नहीं पाया। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है तो अमेज़न प्राइम पे जाकर इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।